हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ। मैं निशा आप लोग का एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एजुकेशन लाइफ। सो गाइस, आज हम लोग देखेंगे बिहार के समान परिचय के क्लास में बिहार से छोटा और बड़ा से बड़ा बनने वाला क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होला। और अब बिहार को हम लोग मैप के माध्यम से समझते हुए चलेंगे, जिससे कि चीजें आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे। चलिए फटाफट देखते हैं। आगे मैं क्वेश्चन बताऊंगी, फिर मैप पे आके आपको समझा दूंगी। ठीक है। बिहार की स्थिति, आगे बिहार कहाँ है? तो जो बिहार भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। तो ये भारत है, ठीक है, भारत का मैप है। इसके उत्तर पूर्वी भाग में बिहार स्थित है। ये पूछता है क्वेश्चन, तो आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट है इसकी भौतिक स्थिति। तो बिहार की भौतिक स्थिति के बारे में, अगर ग्लोब के बारे में हम समझना चाहे तो समझिए ग्लोब है। इसमें ये देशांतर रेखाएं बोल सकते हैं, जो काल्पनिक देशांतर रेखा है, ठीक है। और इसको हम लोग अक्षांश रेखा है, ठीक है। तीन ही देशांतर और अक्षांश के बीच हमारा जो भारत है। तो भारत यहाँ है, तो यहाँ पे हम लोग का बिहार है, ठीक है। जो भारत यहाँ है, तो किस देशांतर पूर्वी देशांतर एवं उत्तरी अक्षांश के बीच, उत्तरी अक्षांश अक्षांश पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश के बीच हमारा भारत है। इसी कारण जो पूरा देशांतर और जो पूरा अक्षांश उत्तरी अक्षांश पूरा उत्तरी अक्षांश में हो गया। इस कारण अगर हम लोग बिहार का देशांतर देखें, जो बिहार का देशांतर है, तो कितना देशांतर है? तो बिहार का देशांतर है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से लेके 27 डिग्री 31 मिनट से लेके 15 सेकेंड। और इनका दिशा, अगर अक्षांश की बात करें, अक्षांश का बात करेंगे तो देशांतर हो गया। अगर अक्षांश की बात करें तो ये जो हमारा अक्षांश है 83 डिग्री 19 मिनट से लेके 50 सेकेंड से लेके इधर है 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड। तो आपको ये लोग याद करना है कि काफी एग्जाम में पूछते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भौतिक स्थिति। तो भौतिक स्थिति तो आपको समझाया, इनका ज्यामितीय का। तो बिहार का आकार कैसा? तो बिहार एक आयतकार है, ठीक है। बिहार का एक आयतकार है, ठीक है। नेक्स्ट है समुद्र तल से ऊंचाई। तो बिहार की जो समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 173 फीट, अगर मीटर में बात करें तो 53 मीटर है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल। तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का क्षेत्रफल है 94163 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 94163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगर आप 3.4 लाख हेक्टेयर भी याद कर सकते हैं तो सही रहेगा। लेकिन बिहार का जो क्षेत्र है 94163 वर्ग किलोमीटर। अब पूरा एग्जैक्ट डाटा याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसे ही आता है। तो ठीक है, तो बिहार का क्षेत्रफल 94163 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा कितना है इसका? तो 2.86% ये भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा है। नेक्स्ट है हमारा उत्तर से दक्षिण की लंबाई। अगर जो बिहार है मान लीजिए, तो इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है? तो जो इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 345 है। क्या है? 345। और वही इसका पश्चिम से पूरब की लंबाई देखे तो पश्चिम से पूरब की चौड़ाई देखे 483 है। क्या है? 483 है। अगर वही उत्तर से दक्षिण देखे, नॉर्थ से साउथ देखे तो 345 है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा। नेक्स्ट है सीमाएं। तो बिहार की सीमाएं किन किन राज्यों से मिलती है? तो बिहार की सीमाएं किन किन राज्यों से मिलती है? तो आइए देख लेते हैं बिहार की जो सीमा है वो किन किन राज्यों से मिलती है, ठीक है। तो जो इसका आगे हम लोग सबसे बात करें तो ऊपर ये मिलती है नेपाल से। नेपाल से कितने डिस्ट्रिक्ट से अपना वो बॉर्डर शेयर करती है? तो ये पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण या सीवर है। लेकिन सीवर का जो क्षेत्रफल है, सीवर के बाउंड्री नेपाल से नहीं मिलती है। ये कंफ्यूजन करने के लिए पूछ देता है कि सीवर की जो सीमा है वो नेपाल से बॉर्डर शेयर कर, लेकिन सीवर नहीं शेयर। तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। कितने? 60 डिस्ट्रिक्ट। एक बार फिर हम लोग देखते हैं वो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ठीक है। तो 7 डिस्ट्रिक्ट से ये शेयर करती है नेपाल। अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो उत्तर प्रदेश में ये सीमा साझा करती है किसे किसे? तो बताइए उत्तर प्रदेश में किसे साझा करेगी? तो ये होगा आपका पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, वो यहाँ पे है भोजपुर, बक्सर और कैमूर, ठीक है। अगर यही हम लोग दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में किस किस से शेयर करेगी? तो आपका जो दक्षिण में किन किन से शेयर करेगी सीमा, देखिए। तो ये है आपका रोहतास, औरंगाबाद,
गया, नवादा, जमुई, बांक। चलिए पूरब की ओर देख ले किसी से, तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार से ये सीमा अपना साझा करेगी। तो आप लोग इसको एक बार फिर से एक दो बार देखें तो आपको याद हो जाएगा इजीली तरीके से। नेक्स्ट जो राजकीय चिन्ह क्या है, तो बोधि वृक्ष है। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है, बोधि वृक्ष है। राजकीय भाषा की बात करें तो हिंदी है, ठीक है। और राजकीय पक्षी क्या है, गौरैया। और राजकीय वृक्ष क्या है, पीपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकीय पुष्प क्या है, तो गेंदा है। और राजकीय मछली क्या है, तो मांगूर है, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वाधिक वो 10 की होगा, ठीक है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन है, तो मधेपुरा है, मधेपुरा है, ठीक है। क्या है, और न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला जिला क्या है, तो गोपालगंज है। गोपालगंज कहाँ है, आइए एक बार मैप में इसकी लोकेशन देखते हैं। तो गोपालगंज यहाँ है, ठीक है। अभी वैसे भी हम लोग प्रमंडल देखेंगे तो अच्छी तरीके से इसको हम लोग देखेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा, तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जिला मधेपुरा है और न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला जिला क्या है, गोपालगंज है। नेक्स्ट है हमारा, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला क्या है, तो गोपालगंज है। तो गोपालगंज और भी किसमें है, तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जिला, न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला जिला गोपालगंज, और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला भी गोपालगंज, और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला क्या है, मुंगेर है। क्या है, मुंगेर है। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कैमूर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपको पता है राजधानी पटना है। नेक्स्ट है हमारा, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला के अंदर शेखपुरा है, ठीक है। बिहार की लिटरेसी रेट क्या है, 61.8% है। कितना है, 61.8% है, ठीक है। और सर्वाधिक, अगर और भी इसमें देख लें, अगर पुरुष लिटरेसी की बात करें, अगर मान लीजिए आप ईएम से मैन जानेंगे, मैन लिटरेसी की बात करें तो 71.2% है, ठीक है। और महिला लिटरेसी की बात करें, वुमेन लिटरेसी की बात करें 51.5% है। तो बिहार की टोटल लिटरेसी रेट है 61.8%, जिसमें पुरुष है 71.2% और जो विमेन है 51.5%, ठीक है। और सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, रोहतास है। कौन सा है, रोहतास है। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला क्या है, पूर्णिया, जिसमें 1.1% आपका लिटरेसी है। नेक्स्ट सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला क्या है, रोहतास है। और सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला भी रोहतास है। जहाँ सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला रोहतास है, वही वही पुरुष साक्षरता वाला जिला भी रोहतास है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला भी रोहतास है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूर्णिया होगा। ये पूर्णिया है, ठीक है। ये पूर्णिया होगा, टाइपिंग ये पूर्णिया होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता वाला जिला रोहतास है, ठीक है। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला दर वाला जिला कौन सा है, तो ये क्या है, तो ये है आपका सहरसा है। कितना परसेंट, 41.7%, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला क्या है, तो गया है। क्या है, गया है। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला क्या है, किशनगंज है, ठीक है। इसके बाद सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला पश्चिमी चंपारण है। सबसे बड़ा जिला क्या है, पश्चिमी चंपारण है। और सबसे छोटा जिला बात करें तो सिल्वर है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला क्या है, तो पश्चिमी चंपारण है। वैसे भी पश्चिमी चंपारण है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला क्या है, सिल्वर है। वैसे भी सिल्वर है। फिर राजधानी क्या है, राजधानी इसकी पटना है, ठीक है। प्रमंडल, हाँ, तो बिहार का जो यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछा, तो बिहार का जो प्रमंडल है वो 9 प्रमंडल है। कौन कौन सा है, आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन से, फिर उसका डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे एक प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं। तो पटना है, मगध है, सारण है, तिरहुत है, दरभंगा है, कोसी है और पूर्णिया है। ये पूर्णिया है, क्या है, पूर्णिया है, ठीक है। फिर मुंगेर है, फिर भागलपुर। कौन कौन सा, पटना है, मगध है, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर। अब देखते हैं हम लोग पटना प्रमंडल में कितने जिले, तो जो पटना प्रमंडल है उसमें कितने, तो इसमें टोटल 6 जिले हैं। कौन कौन से जिले, आइए देखते हैं। तो जो पटना प्रमंडल में, तो आगे सबसे पहले पटना होगा, पटना। फिर आपका नालंदा, फिर है आपका बक्सर, ठीक है, बक्सर। फिर है भोजपुर। फिर है रोहतास तथा कैमूर। कौन कौन सा, पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर। आइए मैप की दृष्टि देखते हैं।
चलिए ओके 1 मिनट जूम करने दीजिए। तो देखिए ये पटना तो देखिए पटना, भोजपुर, बक्सर, ठीक है, कैमूर और रोहतास, ठीक है। तो पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास और कौन सा एक बचा हम लोग का, नालंदा। तो ये हमारा नालंदा। तो कौन सा, तो हम ऐसे याद करेंगे, पटना, पटना के अगल बगल, तो पटना के इस साइड है भोजपुर, फिर इस साइड है नालंदा, फिर बक्सर, फिर कैमूर, फिर रोहतास। तो पटना प्रमंडल में 6 जिले हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट है मगध प्रमंडल। 1 मिनट इसको मिटाने दीजिए, इसको एक बार इरेज कर लेती हूँ। चलिए हम लोग देखना है हम लोग को मगध प्रमंडल। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ मगध। तो मगध प्रमंडल, तो जो मगध प्रमंडल है तो उसमें 5 जिले, कौन कौन से हैं 5 जिले? आगे औरंगाबाद है, औरंगाबाद है, ठीक है, फिर गया है, इससे आपको जिला भी याद हो जाएगा। नवादा है, एक दो बार वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को काफी इजीली सब कुछ याद हो जाएगा। जहानाबाद है और अरवल है। कौन कौन सा? औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल। आइए मैप से देखते हैं। तो मैप में हमारा इसका लोकेशन है, हाँ देखिए, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नवादा, ठीक है, और एक बचा हम लोग का गया। तो कौन सा? औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नवादा और गया। पटना में, पटना प्रमंडल में 6 जिले हैं, पटना, भोजपुर, नालंदा, बक्सर, कैमूर, रोहतास, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रमंडल है सारण प्रमंडल। सारण में हम लोग का कौन सा जिले है? तो सारण में हम लोग केवल 3 है। कौन सा? गोपालगंज, गोपालगंज है, फिर सारण है और एक सिवान है, ठीक है, सिवान है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये देखिए ये गोपालगंज है, फिर ये सिवान है, फिर ये सारण है, ठीक है। नेक्स्ट के चलते हैं तिरहुत। तो तिरहुत प्रमंडल में बता दूं, जो तिरहुत प्रमंडल है उसमें 6 जिले हैं। तो जैसे पटना प्रमंडल में 6 जिले, तो वैसे तिरहुत प्रमंडल में 6 जिले। कौन कौन से हैं? सीतामढ़ी, सीतामढ़ी, शिवहर, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर तथा वो पूर्वी चंपारण, चंपारण और पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण समझिएगा, ठीक है, पश्चिमी चंपारण। आइए देखते कौन मैप के जरिए हम लोग कहाँ है ये। आगे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और क्या था हमारा, वैशाली, ठीक है। तो ये हमारा तिरहुत प्रमंडल में। नेक्स्ट है हमारा दरभंगा। तो दरभंगा जो प्रमंडल है उसमें 3 जिले हैं। कौन कौन से? एक मधुबनी है, मधु मधुबनी और दरभंगा और समस्तीपुर, दरभंगा और समस्तीपुर, समस्तीपुर, ठीक है। आइए देखते हैं मैप के जरिए, ये मैप में कहा है, जूम कर लो मैप। तो ये आपका दरभंगा, मधुबनी और क्या आपका था, सीतामढ़ी। तो ये आपका सीतामढ़ी ऊपर ही है। चलिए नेक्स्ट प्रमंडल है हमारा, कोसी प्रमंडल। तो जो कोसी प्रमंडल है तो उसमें आपके भी 3 जिले हैं। कोसी प्रमंडल में 3 जिले हैं, तो एक सहरसा हो जाएगा, एक सुपौल हो जाएगा, एक मधेपुरा हो जाएगा। आइए देखते हैं कहाँ है। चलिए तो देखिए, एक तो ये सुपौल हो जाएगा, मधेपुरा हो जाएगा, सहरसा हो जाएगा, ठीक है, कोसी प्रमंडल में। नेक्स्ट है पूर्णिया प्रमंडल। तो जो पूर्णिया प्रमंडल है हमारा, उसमें कौन कौन से जिले? तो जो पूर्णिया प्रमंडल है वो 4 जिले हैं। इसमें क्या है? एक तो पूर्णिया है हमारा, पूर्णिया है, फिर दूसरा अररिया है, किशनगंज है, फिर कटिहार है और अररिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्रमंडल मुंगेर प्रमंडल। तो जो मुंगेर प्रमंडल है उसमें भी 6 जिले हैं। कौन कौन से? आइए देखते हैं। देखिए मुंगेर प्रमंडल में शेखपुरा है,
जमुई है, लखीमसराय है, लखीमसराय आपका, बेगूसराय है, बेगूसराय और आपका खगड़िया है। क्या है आपका? खगड़िया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रमंडल है हमारा भागलपुर। भागलपुर प्रमंडल में केवल भागलपुर है और बांका है। क्या है? केवल भागलपुर और बांका। ये भागलपुर है और ये बांका है। ठीक है। चलिए, तो आपका जो 9 प्रमंडल से जुड़े हुआ सारा हम जिला वाइज कंप्लीट कर, एक बार 2 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट बिहार में अनुमंडल की संख्या है, तो बिहार में 101 अनुमंडल है। ठीक है। और थोड़ा इंपॉर्टेंट और पॉइंट आपको बता दूं, अगर पूछ दिया कि सबसे कम वर्षा, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, सबसे ज्यादा वर्षा वाला, सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला ये है किशनगंज। किशनगंज सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला। सबसे कम वर्षा वाला जिला, सबसे कम वर्षा वाला जिला अरवल। ठीक है, अरवल। अगर वही पूछ दे सबसे गर्म जिला, गर्म जिला क्या है, तो गया। और सबसे ठंडा भी जिला वो भी गया है। ठीक है। तो इतना क्वेश्चन आप लोग देखते रहिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से आपका जो भी वो बेसिक बिहार का समान परिचय क्वेश्चन आ गया तो आपका बन जाएगा, और टफ भी क्वेश्चन आ गया तो आपका बन जाएगा। इससे बाहर नहीं आता एग्जाम में। आप जाके पीवाई को एक बार देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।